ये स्टैंड अप कॉमेडी है क्या? जैसे कि पाकिस्तान में उसको कहा जाता था वन मैन शो, ठीक है जी। हमारे पाकिस्तान में कॉमेडी के नाम पे obviously we do comedy in movies। गोविंदा जी को मैं मिला भी, I've actually performed comedy for Govinda's family here in the UK। अच्छा, that's an honor। उन्होंने मुझे बिल्कुल देख के कहा कि बेटा बिल्कुल मज़ा नहीं आया नहीं। क्योंकि नॉर्मली एक पाकिस्तानी कल्चर या साउथ एशियन कल्चर का जो सबसे बड़ा जो एक लिमिटेशन है ना, हाउ वुड यू अर्न? लेकिन सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करके यू कांट सर्वाइव। हाउ वुड इंडियन ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू योर जोक्स? और जब वो देखते हैं कि जी कोई पाकिस्तानी आ गया। आई थिंक इंडियन ऑडियंस इज अमेजिंग यार। देखो तो ये जो लाइफ की सेटिस्फैक्शन है जी, बहुत पैसा, आप टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम हियर इज कंसिस्टेंसी। तो जिस तरह आप माशाल्लाह कंसिस्टेंटली पॉडकास्ट करें, मेरे से कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं बनाई जाती। अगर आप कॉमेडियन ना होते तो क्रिकेटर होते। ये जो हमारे बांग्लादेश वाले हैं ना, माशाल्लाह क्या बात है इनकी। एक दीवाना था, उन्होंने हसीना का भी कैरियर ख़त्म किया है। ऐसे साढ़े बाबर आजम उन्होंने लै डुबे ने कसम। हर साल या हर 2 महीने बाद ना एक पाकिस्तान क्रिकेट में इतना लो आता है ना, हम कहते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा चुल्लू भर पानी में हम एज अ फैन नहीं गिर सकते। मैंने सुना है कि आपने इंडियन बिलियनर के लिए परफॉर्म किया। क्या बात है। तो उसमें आपको एम्बैरेसमेंट भी हुई है, साथ साथ प्राउडनेस भी हुई है। लाइफ में हुआ क्या भाई, ऐसे ही होता है। किधर आपको चित्र पड़ते हैं, किधर थोड़ी वाह होती है। उसने कहा कि जी इस फॉर द लक्ष्मी मित्तल फैमिली के घर पे बेटा हुआ है। मैं खुसरे नहीं से बुलाने, मैंने बुलाया। यू बीइंग वेरी वोकल अबाउट पैलेस्टाइन एंड इजराइल इशू। यू नो हमेशा से ही मेरा राय कि यू नो गलत को गलत बोलना चाहिए। नॉट जस्ट अबाउट पैलेस्टाइन, यू नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन सूडान, इन यमन। मुसलमानों को जो परसेप्शन दिखाते हैं, हाउ डू यू फील एज अ फैन? पेन नहीं होता आपको? IOP नहीं POI, ये क्या है? इंडियन ऑक्युपाइड पाकिस्तान। डायलॉग सुनो कि आप सोचो कि बिलियनर बेटे ने अपने बिलियनर बाप को बिजनेस मीटिंग रोक के कहा कि डैड, देयर इज अ कॉमेडियन कॉल्ड सलमान मलिक, यू शुड सी हिम एट योर पार्टी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगेन। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मर और मैं हूं आमिर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनको लोगों को हंसाने के पैसे मिलते हैं। अगर मैं आज अपने घर पे किसी को बताऊं कि मैं किसी को हंसाना चाहता हूं और उससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो शायद मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देते। तो आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट और पूछते हैं कि यार उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको हंसाने के पैसे मिलते हैं, और इससे अच्छा काम तो मेरी नज़र में कोई है भी नहीं। सो सलमान मलिक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आमिर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू फॉर कमिंग। क्या आपने इंट्रोडक्शन दिए, हंसाने के पैसे। यार आजकल बंदा टिकटॉक पे हंसाने के पैसे ले रहा है, वो तो मतलब कॉपी करके पैसे ले रहा है। नहीं सर, कुछ नेचुरल होता है ना, ये जो हंसाने के जोक सुना के पैसे कमाना, ये कोई आम बंदा थोड़ी कर सकता है। नहीं, साउंड्स प्रोफेशनल भैया। थैंक यू यू नो माशाल्लाह, लुकिंग ग्रेट। सेम टू यू, थैंक यू सो मच, नाइस टू बी हियर। थैंक यू। अच्छा सलमान, बिफोर वी कंटिन्यू, काइंडली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ से पैदा हुआ मैं। नहीं कहाँ से शुरू किया पैसे, ये सोचना कि यार कि मैं हंसाऊंगा मुझे पैसे मिलेंगे। ये क्या है मतलब, पहले 2 मिनट में पैसे की बात करो कि आप शेख तो नहीं, आप क्या मतलब नहीं, पैसे का तो बंदा सोचता ही है ना वो। जब आप नहीं, हमारी देखो, हम जिस कल्चर से ना, हमारे घर वाले कहते हैं ये करोगे तो पैसे कहाँ से कमाओगे। ट्रू, आई थिंक जब आप यंग होते हैं ना, तो मैंने ये चीज़ें काफ़ी ओबियसली, वैसे तो मैं अभी भी यंग ही लगता हूँ, बट आई गेस व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग, मैंने बहुत साल पहले, जब मेरा UK का वीज़ा 2 साल पुराना हो चुका था, तो YouTube यहाँ पे आया 2006 में। एंड आपने मेरी दुखती रग पे हाथ फेर दिया। आई वाज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एवर। 2006 में मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था। अच्छा, ये एजाज भी आपको जाता है? लोग माने या ना माने, बट यू नो आई हैव प्रूफ। ठीक है। और भाई ये वो शुरू किया, ये जैसे होता है कि आप शुगल में आजकल भी जैसे लोग यारी दोस्ती में आप दोस्तों के साथ कुछ वीडियोस बनाते हैं, पीपल इन योर सर्कल स्टार्ट फाइंडिंग यू फनी, और फिर वो एक आहिस्ता आहिस्ता यू नो उसको देखा देखी में लोग आपको यू नो पीपल स्टार्ट इन्वाइटिंग मी या बुलाने लगे। तो वो जो मोनेटाइजेशन होती है आजकल तो बड़ा इजी है, चैनल बनाओ, मोनेटाइज करो, हर बंदे को पता है कि जी पैसे मिलते हैं। जब हमने 10-15 साल पहले शुरू किया था तब शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब कुछ पैसे मिलने लग गए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, घर वालों को क्या बताया था? घर वालों को कोई नहीं, मेरे घर वाले मिडिल ईस्ट में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, वी आर बेस्ड इन बहरीन। तो घर वालों को बस यही था कि कभी वो, तब फेसबुक होता था, आजकल बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो फेसबुक पे इधर उधर कभी कोई वीडियोज़ या कोई ऐसी कोई चीज़ देख लेते थे। बट दे हैव बीन सपोर्टिव, लेकिन शायद मैं वहाँ रहता नहीं साथ, तो आई गेस इट्स डिफरेंट, बट ओवरऑल दे हैव बीन प्रीटी गुड विद इट। पहले आप ये बताएं कि स्टैंड अप कॉमेडी है क्या? स्टैंड अप कॉमेडी ये है कि ऐसा माइक फाड़ के खड़े होके शुरू कर लो आप कॉमेडी। नहीं तो उसके लिए कोई स्टैंड अप कॉमेडी आई थिंक यूजुअली जैसे कि पाकिस्तान में उसको कहा जाता था वन मैन शो, ठीक है जी। हमारे पाकिस्तान में कॉमेडी के नाम पे obviously we do comedy in movies या हमारे स्टेज ड्रामा थिएटर्स। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं उमर शरीफ साहब के, पंजाब में अमान अल्लाह साहब जब वो करते थे कि वो
चाहे वो इम्प्रेशंस कर रहे हैं या वो भी वो सब कुछ स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। और हमें ज़्यादातर जो साउथ एशियंस हैं जो सही स्टैंड अप कॉमेडी या थोड़ी इंग्लिश स्टैंड अप कॉमेडी है, आज से 12-14 साल पहले रसल पीटर की सीढ़ियाँ बड़ी पॉपुलर हुई थी, ठीक है। रसल पीटर इज़ अ कैनेडियन इंडियन बंगाली कॉमेडियन फ्रॉम कनाडा, मतलब उसमें सारा मिक्स था, ठीक है। हाँ, तो वो जी उसके बड़ी तो सारे उसकी वो थी एक सीडी आउटसोर्स, यूट्यूब भी नया नया ना 2007-8 में पॉपुलर हो रहा था, तो वो कॉमेडी की जो फर्स्ट स्टैंड अप की वीडियोस हमने एज साउथ एशियन देखी थी या बहुत सारे लोगों ने देखी थी, दे वर रसल पीटर। तो वो जब मैंने देखा तो मैं कहा यार ये बड़ा अच्छा है। फिर हमने जैसे आजकल तो व्हाट्सएप होता है, तब तो सीढ़ियाँ भाई तू सीढ़ी ला ले तुम देख लो ये, तो हमने यहाँ पे यूके में शेयर करना शुरू की, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू स्टैंड अप कॉमेडी। लेकिन ग्रोइंग अप हम ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी वे ब्लेस्ड कि हमारे अपने पंजाब में खासतौर पर जहाँ से मैं हूँ वहाँ का टैलेंट, जो स्टेज ड्रामे हम देखा करते जब भी स्टैंडर्ड के ड्रामे हुआ करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम द ड्रामास, बॉलीवुड मूवीज में आपके जॉनी लीवर हो गए, गोविंदा हो गए, पुरानी कॉमेडी जो गोविंदा जी को मैं मिला भी, आई एक्चुअली परफॉर्म्ड कॉमेडी फॉर गोविंदा's फैमिली हियर इन द यूके। अच्छा, दैट्स एन ऑनर। उन्होंने मुझे बिल्कुल देख के कहा कि बेटा बिल्कुल मजा नहीं आया, नहीं बट या परफॉर्म्ड फॉर गोविंदा's फैमिली। तो तो वो हमेशा से ही वैसे तो मतलब हर बंदे को जैसे आपको भी देख के लग रहा है कि हीरो बनने का शौक था, तो वो फिर एक दिन मैंने अपने आप को गौर से शीशे में देखा, मैं कहा नहीं कम पैड है थोड़ा जा, तो हीरो नहीं तो हीरो जैसे सही नहीं, हाँ नहीं बस ऐसे। तो ये वक्त और हालात ने कॉमेडी करा दी, बट हम तो हीरो बनना चाहते थे। अभी भी हीरो यार, होस्टिंग करना हीरो तो नहीं है। खैर कॉमेडी के साथ और क्या करते हो आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में? सब बता दूँ? तो नहीं बताना। नहीं ठीक, कॉमेडी के अलावा बस यार कॉमेडी अल्हम्दुलिल्लाह इज गोइंग वेल, इट्स नॉट फुल टाइम येट, आई ट्राई टू ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ इवेंट्स एज वेल। तो कॉमेडी क्या है कि देयर आर सम इवेंट्स वेयर पीपल विल इनवाइट यू, बट हम अपने शोज़ पिछले 4-5 सालों से मैंने शुरू किए हैं। तो उसमें यह है कि जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अरब्स वर्सेस एशियंस, कवाली म्यूज़िक का मुझे बड़ा शौक है, सो आई ऑर्गेनाइज इवेंट्स। तो काफ़ी इवेंट्स बिजनेस में थोड़ा सा अब मेरा टाइम लग रहा है। तो उसमें यह है कि नॉट ओनली दैट आई एम एबल टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड अपकमिंग आर्टिस्ट टू द वर्ल्ड, वो चाहे इंग्लिश कॉमेडी शोज़ हों या उर्दू हिंदी के शोज़ हों, उसके अलावा बहुत सारे नए अच्छे म्यूजिशियंस के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, एंड आई गेट टू परफॉर्म एज वेल। तो उनके साथ एक तो स्टेज भी शेयर होता है, एंड देन एक आपका एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में है। और यूके अल्हम्दुलिल्लाह सो मल्टी कल्चरल इन द यूके, और यहाँ पे मतलब बर्मिंघम है, लंदन है, मैनचेस्टर है, तो डिफरेंट शहरों में ये शोज़ लेके जाके बड़ा मज़ा आता है। ठीक है। अच्छा, अभी की जो स्टैंड अप कॉमेडी है जी और पहले की जो कॉमेडी हमारे पाकिस्तान इंडिया में होती थी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, इसमें कितना डिफरेंस आ चुका है? अभी आई थिंक इट्स मोर इन लाइन विद जिस तरह वेस्टर्न कॉमेडी होती है, कोई ख़ास लिमिटेशंस नहीं है, यू कैन स्पीक अबाउट एवरीथिंग यू वांट, एक दायरे में रह के, ऑब्वियसली इंडिया में जो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी है वो बहुत ही बूम कर चुकी है। आई थिंक वहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके अलावा बहुत सारे कॉमेडी क्लब्स खुल चुके हैं, comedians like Zakir Khan वगैरह, these guys were one of the pioneers of Hindi comedy। और तो आई गेस पाकिस्तान में भी स्लोली काम चल रहा है। एक कराची में जंगल क्लब के नाम से they're doing well, लेकिन it hasn't got there वो recognition नहीं मिला, या वो बात नहीं है जो इंडिया से आ रही है फिलहाल। अच्छा, इसकी क्या वजह है? आई गेस आई डोंट नो, जस्ट लाइक हमारी फिल्म इंडस्ट्री बताएं, हमें कोई एक्टरों की कमी नहीं, तो मतलब इसकी वजह क्या, हमारी यूथ इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती या हमें जरूरत नहीं है इस चीज़ की? टिकटॉक में हम नंबर 1 है, हमसे वो कॉपी करा लो, हाँ टिकटॉक में नंबर। आई थिंक वो ये है कि उसमें एफर्ट कम लगती है ना टिकटॉक, तो जहाँ पे जी, तो आई एम श्योर कि इट्स अ गुड थिंग, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, बट आई थिंक maybe lack of professionalism या lack of support from people as well. So I think it works two ways. I'm sure artist हैं, आप ये shows regular होने लग जाएं तो वो कहते हैं ना गली नुक्कड़ से comedian आ जाएं। पता है मेरी नज़र में पता क्या प्रॉब्लम है कि असल में ना कोई रोल मॉडल नहीं है। If I look at some comedian जो मेरी नज़र में पहले उमर शरीफ थे, ठीक है, और उनके बाद ईमानुल्लाह, उसके बाद देयर इज नो रोल मॉडल, जहाँ लोग कहते हैं हाँ यार कॉमेडी से पैसा कमा सकते हैं। इंडिया के अंदर इस तरह के आई थिंक है, दे हैव सीन कपिल, दे हैव सीन जाकिर, जो एक बड़े लेजेंड बन चुके हैं इंडिया के अंदर। जी नहीं, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि रोल मॉडल, और हमारे रोल मॉडल हैं भी। तो अगर आप अभी पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियंस गिनना शुरू करें तो यू विल बी स्पीकिंग अबाउट कॉमेडियन जो कि 80s और 90s में पॉपुलर थे। और उसके बाद अगर आप पंजाब की भी कॉमेडियन देखें तो जितने आजकल भी पंजाब के कॉमेडियन जो इंडियन फिल्मों में काम कर रहे हैं, जैसे इफ्तिखार ठाकुर साहब हो गए, नासिर चिनोटी जो स्टेज वाले हैं, दे आर ऑल 55 प्लस। एग्जैक्टली, कोई यूथ में नहीं आ रहा, तो यंग, हाँ यंग में देयर इज वन गाय, आई हैव बीन इन टच विद हिम, देयर इज ओनली वन गाय, एंड कैन यू बिलीव, ताबिश हाशमी। तो ताबिश हाशमी
इज डूइंग वेल. आई होप ही डज मोर कॉमेडी. लेकिन वो होस्टिंग पे चला गया था. हाँ, वो वहाँ चलेंगे, विच इज गुड. लेकिन वो कॉमेडी एलिमेंट इज गॉन अवे. सो ताबिश कुड बी अ रोल मॉडल कि आप अगर अच्छा होगा तो आपको शो मिल जाएगा. नहीं, अच्छा, एक और माइंड सेट है ना कि पैसा कैसे कमाएंगे, क्योंकि नॉर्मली एक पाकिस्तानी कल्चर या साउथ एशियन कल्चर का जो सबसे बड़ा जो एक लिमिटेशन है ना, हाउ वुड यू अर्न. अगेन कुछ भी करो तो पैसा कैसे कमाओगे. आई थिंक मार्केट छोटी है ना. सो अगेन एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन इन पाकिस्तान, यू कैन प्रोबब्ली पुट क्लिप्स ऑनलाइन या वही जो सोशल मीडिया पे आप फनी वीडियोस डाल रहे हैं वो. लेकिन सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करके यू कांट सर्वाइव जस्ट बिकॉज देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज आउट देयर. तो अच्छा, अगर किसी ने, अगर एनीवन, कोई भी यूथ है एंड दे वांट टू फॉलो योर फुटस्टेप, तो हाउ वुड यू रिकमेंड कि कॉमेडी. मैं तो एक वही ना, जैसे वक्त और हालात की वजह से आ गए ना, मैंने कोई फॉर्मल इसमें ट्रेनिंग ली. अच्छा. तो वही होता है कि आप, जैसे मैंने कोई वीडियोस की ऑनलाइन, इतने साल काम किया, टीवी प्रेजेंटिंग भी की. सो द एक्सपीरियंस यू गेन, यू कैन देन टेक इट ऑन स्टेज. कैमरे के आगे यहाँ पे बैठ के कॉमेडी करना, हम इसको एडिट कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं, म्यूजिक डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो लाइव स्टेज एक यू नो टुक मी इयर्स एंड यू नो एवरी शो इज़ अ स्ट्रगल. यू नो हर शो में आप ये नहीं सोच के जा सकते कि मैं ये फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. सो आई थिंक इफ समबडी इज अप एंड कमिंग, डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो. अगर आप यूके में हो तो यहाँ पे बहुत सारी ओपन माइक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इंग्लिश में. मैं और मेरे कुछ इंडियन दोस्त, हम लोग मिलके कुछ ऐसे आजकल ओपन माइक हिंदी उर्दू कॉमेडी नाइट करें, क्योंकि इसकी भी एक काफ़ी ऑडियंस है, लेकिन उनको उस तरह के इवेंट्स नहीं मिल पाते. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स जिनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती. तो वी आर स्टार्टिंग अप टू डू मोर ओपन माइक हिंदी उर्दू नाइट्स. लेकिन पाकिस्तान में आई बिलीव देर आर, हर बड़े शहर में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में अब हल्की हल्की ओपन माइक और इस तरह की स्टैंडर्ड कॉमेडी नाइट्स आ रही हैं. सो आई गेस जस्ट लुक आउट फॉर इट ऑनलाइन. ठीक है. अच्छा, आपने भी बताया कि आपने काफ़ी अभी इंडियंस के साथ काम करा. आपके हाउ वुड इंडियन ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू योर जोक्स जब वो देखते हैं कि जी कोई पाकिस्तानी आ गया? नहीं, आई थिंक इंडियन ऑडियंस इज अमेजिंग. यार देखो, इंडिया में हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हमेशा से, आप देख लो, नुसरत साहब से देख लें आप, वहाँ उसके बाद हमारे जो एक्टर्स, यू नो, फवाद खान या अली ज़फ़र या आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, तो मुझे लगता है कि जो इंडियन लोग हैं जनरली दे अप्रिशिएट आर्ट लाइक एनीथिंग. इंडियन, नो डाउट. वो जब आर्ट होती है ना, तो मैंने आई मीन आई एक्चुअली परफॉर्म मोर फॉर द इंडियन कम्युनिटी हियर इन द यूके देन पाकिस्तानी कम्युनिटी. तो एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलती है 100%. वो आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, वो एक और आपकी वैल्यू जो आपको, लाइक यू नो, इफ़ यू आस्क फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, दे अंडरस्टैंड कि दिस इज़ योर वर्क. और आई थिंक मोर देन दैट कि यू नो वो आपको एक आर्टिस्टिकली रिस्पेक्ट मिलती है. पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी वो है, बट आई गेस दाद देते वक्त, यू नो, या ताली मारते वक्त वेरी शाय, यू नो, पता नहीं उनको लगता है कि बेल पे आ जाएगा, यू नो, ये ताली बजाते हुए. बट आई थिंक इज गेटिंग देयर. हम पता नहीं, शायद जब ज़्यादा वो पढ़े लिखे पाकिस्तानी होते हैं ना, जो मैं भी चलो पढ़े, वो कुछ ज़्यादा ही ना बेचारे सीरियस हो जाते हैं कि जी सोफिस्टिकेशन, उनसे ताली नहीं बचती. हाँ, अपने कज़न के वलीमे पे तो ऐसे ऐसे भंगड़े डाल रहे होते हैं पुठे पुठे. बट तो अगेन इट्स गेटिंग देयर. तो वो ताली को ना भी बजा रहे हैं तो हम उनसे फिर कहने पाइन बजा दो, उन थोड़ा की जा रहे हैं. सो आई गेस people from India are really lovely. Yeah. So do you think comedy could be a good career? Yeah, आजकल 100%. आजकल क्या है कि you know, because you have multiple ways of monetizing things. ठीक है, आप सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करके शायद इतने पैसे ना कमा पाएं. Depend how good you are, what you do. So it's a hustle. लेकिन आई बिलीव कि अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, ऊपर से आप दीगर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आप वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, यू गेटिंग द मोनेटाइज, देन इट्स डेफिनेटली पॉसिबल. लेकिन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यू नो जब आप यंग होते हैं, यू नो, जब ब्याह शादी नहीं हुई होती, सो डेफिनेटली ट्राई दैट टाइम. आपका दिमाग सीधा रहता है. यू नो, कभी अपने पेरेंट्स को बुलाया कॉमेडी के अंदर? जी बिल्कुल. कोई ऐसा मोमेंट जिसमें यू फेल्ट सो प्राउड और पेरेंट्स को भी लगे बेटा अच्छा फैसला तुमने किया? मैं आपको ये कहानी आई थिंक मैंने किसी पॉडकास्ट पे इस लेवल पे डिस्कस नहीं की, बट ठीक है, लेट्स गो. तो पिछले साल मुझे कॉल आई कि सऊदी अरेबिया में कॉमेडी फेस्टिवल हो रहे हैं. अच्छा, वाह क्या बात है. रियाद में यहाँ बड़े बड़े बॉक्सर जा रहे हैं, शाहरुख खान जा रहा है. अच्छा, तो वहाँ पे रियाद सीजन के नाम से दे हैव दिस थिंग, जहाँ पे रियाद में एंटरटेनमेंट और डिफरेंट चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है. तो मुझे पता चला कि मेरा नाम वहाँ पे ना भेजा गया है. तो मैं कहा ठीक है, ज़बरदस्त. तो फिर करते कराते आई गॉट द गिग, यानी आई गॉट द इवेंट. तो मी एंड 3 or 4 फ्रेंड्स ऑफ माइन हमने जाके यूके से हमने स्पेशल रियाद जाना था फॉर अ कॉमेडी फेस्टिवल. तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, एज आई सेड अर्लियर, कि ऑल्दो पाकिस्तानी है लेकिन दे बेस्ड इन बहरीन. अच्छा, तो बहरीन रियाद से 3 घंटे की ड्राइव.
तो मेरी अम्मी तो हमारे शोज़ पे आई हुई हैं, लेकिन मेरे जो वालिद साहब हैं वो यूके भी एक दफ़ा आए हैं, तब मैं कॉमेडी करता नहीं था। तो वो एक ऐसा हिसाब बना, क्योंकि मैं भी आ रहा था, पिछले साल अगस्त की बात है, बिल्कुल महीना हुआ, साल हुआ। तो उनका प्लान बना, तो वो माशाल्लाह आए। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि वो शो तो उन्होंने देखा ही, तो शो पे जब पहुँचे तो मुझे अभी याद है कि लोगों के बाबा आपको कैसे देते हैं, मोटिवेट करते हैं चीज़ें। मतलब मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा मेक श्योर यू आर फनी। अभी गल ठीक है, मेक श्योर कि मैं हंसाऊं लोगों को। इससे अच्छी मोटिवेशन मेरे ख्याल में कोई होगी नहीं। हाँ नहीं, वो बड़ी मोटिवेशन। मैं ऊपर से मैं हेडलाइन कर रहा था, यानी कि हेडलाइन से मुराद है कि जितने 4-5 कमेडियन थे ना, तो मैं आखिरी कमेडियन था। तो आखिरी जड़ा होता है ना, वो यूजुअली कहते हैं कि वो प्रेशर होता है और आपको एक हाई पे फिनिश करना होता है कि एंडिंग अच्छी होनी चाहिए जी, कश्तियाँ जला के आना होता है, ठीक है। तो मैं वो भी टेंशन हो रही है, अब दूसरे आ रहे हैं तो लोगों को लाफ्टर आ रहा है। तो हम वहाँ पे गए, तो मैंने कहा कि बड़ा ही कोई फेस्टिवल होएगा, क्योंकि भाई उन्होंने महंगी फ्लाइट है, पैसे भी चंगे दे रहे सन, तो उन्हें पता है अरबियों को पैसे भी बड़ा है, ठीक है। तो मैं बड़ा हो गया, तो वहाँ पे उन्होंने एक सिनेमा में, उन पर सिनेमा खुल गए ना बड़े माशाल्लाह, उनको सिनेमा भी उन्होंने, तो सिनेमा में वहाँ पे उन्होंने 50 डिग्री में AC ला के, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने शो रखा था थर्सडे नाइट। थर्सडे को शो था, फ्राइडे को था, मैं थर्सडे वाले में था, क्योंकि हाउ इट्स लाइक जुमेरात। तो वहाँ पे जी माशाल्लाह पूरे गिन के ना कोई 60 लोग थे तकरीबन, अच्छा, सिनेमा के अंदर। तो मुझे यही लग रहा था कि मैं अपने यूके में कोई लोकल शो कर रहा हूँ, लेकिन वो ये था कि डिफरेंट बैकग्राउंड से थे लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बस बड़ा अच्छा गया। अबू ठीक ही थे, इम्प्रेस, मतलब बाकी जो ऑर्गेनाइजर थे वो बड़े खुश थे। अम्मी हमेशा आपको पता है माएँ बड़ी खुश होती हैं, तो वो मैंने रिसेंटली फ़ोटो भी उसकी शेयर की थी। तो अच्छी चीज़ ये हुई कि जब उन्होंने मेरी रियाद की फ़्लाइट बुक की, तो उन्होंने कहा कि बाय द वे आपका ये 4-5 दिन का स्टे है, तो अगर आप चाहो तो हम आपका एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आपको उम्रा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मैंने लास्ट टाइम उम्रा किया था आज से कुछ 30 साल पहले, जब मैं 7 साल का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉमेडी तो मैंने परफॉर्म की, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स के साथ उम्रा करने की भी सादत नसीब हुई इतने सालों बाद। मतलब मज़े के साथ इबादत भी हो गई जी। नहीं मज़ा तो नहीं है, पैसे ले तो फ्री उम्रा हो गया ना जी, मतलब आप उम्रा भी कर रहे हैं जी। और वैसे तो करना नहीं था, नहीं वैसे करना था, लेकिन ये होता है कि स्पेशली व्हेन यू हैव फैमिली एंड किड्स, तो वो एक बड़ा मुश्किल होता है अकेले जाना। तो था कि वेट करते हैं आप, तो वो एक बड़ा एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी। तो मैं सारे अपने पाप धोया वहाँ से जी। अच्छा, अभी आपने मोनेटाइजेशन की बड़ी बात की कि लोग मोनेटाइज कर सकते हैं जी। हाउ डू यू मोनेटाइज योर वर्क? मेरा छोड़ दें, मैंने डोंट फॉलो माय मोनेटाइजेशन टिप। मेरा आई थिंक आई गॉट मोनेटाइज ऑन यूट्यूब लॉन्ग टाइम अगो, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, आज तक छोड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों बहुत पैसा आ गया। नहीं, हाँ, you can say that, you can call it laziness, you can call it ADHD, you can call it anything। तो ये जो लाइफ की सेटिस्फैक्शन है, ये बहुत पैसा, आप टेंशन नहीं है, ये कैसे ये नहीं आती है ना यूके में। आपके पास कौन होता है यार, स्ट्रगल इज ऑन। तो आई हैव माय फेसबुक गॉट मोनेटाइज, क्योंकि आई मेक सम क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस। तो वो भी आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज कंसिस्टेंसी। तो जिस तरह माशाल्लाह कंसिस्टेंटली पॉडकास्ट करें, मेरे से कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं बनाई जाती, एंड दैट्स द प्रॉब्लम यू हैव, बिकॉज इफ यू वांट टू डू इट एंड यू वांट टू गेट पेड, you need to throw in content. So with having a day job, stand-up shows, organizing events, the creativity of making videos can, तो वो शायद देखें। तो कोई मैनेजर रख ले? नहीं, मैनेजर तो रख ले, मैं दिमाग तो कोई है ना मेरे को। तो hopefully one day maybe I can concentrate on a bit more। अच्छा, मुझे पता है कि आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं जी, क्रिकेट का बड़ा शौक है। अगर आप कॉमेडियन ना होते तो क्रिकेटर होते? या शायद, मे बी, नेवर नो। अच्छा, तो आप पाकिस्तान के क्रिकेट को जो अभी कितने लगे गल, हम अच्छी भली बातें करें, क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हैं? नहीं, एज अ क्रिकेटर मैं कहा ना, क्रिकेट का बंदा शौकीन है, कॉमेडियन नहीं होता, क्रिकेटर होता है। मैं बताऊं, ये जो हमारे बांग्लादेश वाले हैं ना, माशाल्लाह क्या बात है इनकी ना, इनके कपड़े भी बिक रहे हैं, इनकी इकोनॉमी भी उतनी जा रही है। तो उन्होंने ना इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है बांग्लादेश में। इन्होंने ना वो आपने सुना होगा गाना कि एक हसीना थी एक दीवाना था, उन्होंने हसीना का भी कैरियर ख़त्म किया है। ऐसे साढ़े बाबर आजम उन्होंने लै डुबे ने कसमें। उनकी यूथ बड़ी एक्टिव है यार, दोनों को लेके। नहीं, यूथ की बात नहीं कर रहा यार, एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन, ख़ास तौर पे जो बचपन से 90 से हम देखते आ रहे हैं, तो आई फील रियली बैड एंड सैड कि यार हमारी क्रिकेट इतनी डाउन हिल जा रही है। यानी कि हर साल या हर 2 महीने बाद ना एक पाकिस्तान क्रिकेट में इतना लो आता है ना, हम कहते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा चुल्लू भर पानी में हम एज अ फैन नहीं गिर सकते, लेकिन वी फाइंड वेज कि नहीं जी, जाना ही जाना है,
ठीक है। एज फैंस हम पता नहीं, मतलब एक तो कुछ जीते नहीं, ठीक है। बाबर आजम जैसे बंदे को जिसने ज़िंदगी में कभी कैप्टनसी नहीं की, उसको हमने कैप्टन रखा हुआ है ना। उसको इंग्लिश तो चलो छोड़ दें, उसको वैसे ही लाइफ स्किल पेट उसका इतना बाहर है, कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी तरह नहीं, की, वो कोई रोल मॉडल नहीं है। पहले जैसे हम जो बड़े हो गए 90s रोल के मॉडल अंदर, जरूर था, लेकिन क्या होता है कि वो होता है ना कि उड़ते सूरज को सलाम करना। कि बाबर एक हमें बैट्समैन मिल गया तो तू साले हूँ कैप्टन भी बन जा। तो आप खुद को नहीं अप्लाई करते? मैं क्या अंडर-30 क्रिकेटर बन जाओ यार, ये कौन बंदा ये? आपका मुझे नहीं लगता क्रिकेट से कुछ स्पोर्ट्स से ताल्लुक रहा होगा बचपन मैंने में। छोड़ दिया, मैं इतना छोड़ मुझे दिया आप शौक था बचपन में? क्रिकेट का, मोनोपोली वाले उसके बच्चे लग रहे हैं ना, मुझे ना, आप। ना, मैं बड़ा क्रिकेट खेलता था। मैं किधर मैं अपनी भावनाएं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तुसी कह रहे हो अंडर 30 पाइन, आई एम अंडर 40 फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर अंडर 30। कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, आई जस्ट फील के अस फैंस वी डिजर्व बेटर। लेकिन यार मतलब अफगानिस्तान से हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, और वर्ल्ड कप में आपको आई डोंट थिंक यू वुड केयर, बट पाकिस्तान ना एक यूएसए से हार गया। वो ऐसे ही होता है कि आप यूके की टीम ना लूटन से हार गई, ठीक है। तो वो ऐसे हो गया, और वो भी 2 बार हारे एक ही दिन, मतलब वो एक सुपर ओवर होता है, वो भी हार गए। तो उसके बाद ना एक तो हमने लानते दी, हम तो खुलेआम लानते देते हैं। तो हमने कहा कि अब और कुछ नहीं हो सकता। तो बंगाली हमारे माशाल्लाह भाई आए हैं अपना आराम से, उनके मुल्क में आग लग रही है, लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं, वो मतलब मेंटली उनको अपनी फैमिली की सेफ्टी के कंसर्न है। उन्होंने कहा सेफ्टी गई भाड़ में, उधर उन्होंने हसीना को उतारा, इधर आके वो हमें भी हमारे बजा के चले गए हैं। आज से ना 20 साल पहले का एक शो था मोइन अख्तर साहब का, जिसमें वो बंगाली बनते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने साग कैस्ट ली ना, बंगाली फैंस की बड़ी लीक है, और हमारा तो ये करेगा ये वो। तो वो जो उस साल हम हंसते थे कि यार ये बंगाली देखो, अब वो हम पे हंसते होंगे ये पाकिस्तानी देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैंने सुना है कि आपने इंडियन बिलियनर के लिए परफॉर्म किया है। क्या बात है। तो उसमें आपको एम्बेरसमेंट भी हुई है, साथ साथ प्राउडनेस भी हुई है लाइफ में। हुआ भाई ऐसे ही होता है, किधर आपको छितर पड़ते हैं, किधर थोड़ी वाह वाह होती है। तो हुआ ये था कि मुझे एक इंक्वायरी आई कि कि वी आर लुकिंग फॉर अ फीमेल कमेडियन। तो आती होती है फीमेल कमेडियन, दाढ़ी ना हो जदी। ये है 2017 की बात। तो मैंने कहा ठीक है आती हैं। तो मैंने ईमेल देखी तो नीचे लिखा है मित्तल कुछ .com। तो मैंने बचपन में बिग बॉलीवुड फैन, तो मैंने ऐसे गोरी किसी की ईमेल थी, तो मैंने रिप्लाई किया, मैंने बोला विच फैमिली इज़ इट फॉर? तो उसने कहा कि जी इज़ फॉर द लक्ष्मी मित्तल फैमिली। तो मैंने कहा अच्छा लक्ष्मी मित्तल, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो फिर हमारी वो ऐसा नहीं था कि बिलियनर के आई तो उन्होंने क्या भाई कितने लाख लोगे, मतलब फीमेल कमेडियन के, वो उन्होंने फिर मुकमका किया जो भी हुआ। तो वो फीमेल कमेडियन आई अरेंज टू गो एंड परफॉर्म एट लक्ष्मी मित्तल हाउस। तो वो पता चला कि वो मित्तल साहब खुद नहीं है, उनके बेटे के घर पे परफॉर्म करना। अच्छा। तो वो क्योंकि फीमेल कमेडियन हमारी एजेंसी से जा रही थी, तो मैं भी ना मैनेजर बन के नाल चला गया। मैं भी चला जाता हूँ यार, देखिए ना कि बिलियनर के घर। आपको बता दें कि लक्ष्मी मित्तल एक टाइम पे यूके के सबसे रिचेस्ट बंदे थे। फैमिली भी अभी भी टॉप 10 में आते हैं, बट देयर आर बिलियनर्स और बड़े बड़े इंडियन टीवी शोज और सेलिब्रिटीज के साथ। तो बचपन में हम उनको मतलब देख सुन चुके थे। मतलब वो अंबानी है बट मतलब जरा माइल्ड लेवल के, ठीक है। रिहाना वाला चक्कर नहीं होते, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया, मैं उधर गया। मैंने कहा उधर पता नहीं शैम्पेन हो रही होगी, अमीर अमीर लोग ऐसे टाइयां पा के बैठे होंगे। बटलर आएगा, मैनू कहेगा भाई की खाना है, कैवियर ले आवा तेरे लिए। जैसे जो परसेप्शन, कैवियर बताओ गरीबां की होता है, तो नहीं पता होना कैवियर की होता है। मछली के अंडे होते हैं, क्या होता है? जो बंदा खा भी रहा है उल्टी कर देंगे, ठीक बताया, ऐसे होता है, मछली के अंडे होते हैं। कितने आपने मतलब सॉफ्ट तरीके से बताया ना कैवियर। तो जी कैवियर उथे हो रहा होगा, ठीक है। मैं उधर पहुंचा तो बात ठीक थी, सिक्योरिटी ने पहला मैं उतों थले चेक किया। फिर वो बटलर आया, तो बटलर ने कहा कि भाई ना बैठो, आपको भी ऊपर से बुलाएंगे। तो मैंने कहा जाऊँगा, एक आलीशान पार्टी होगी, जैसे फिल्मों में ना तो आलीशान पार्टी हो रही थी, उथे जैज़ प्लेयर, उथे वायलिन चल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनकी बहू एकदम नीचे आई, तो मैंने कहा आर यू गाइस परफॉर्मिंग? तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा जी आप आ जाएँ। तो उत्ते ऐसे गए हैं, तो वहाँ पे ना उनका था, उनके बेटे आदित्य मित्तल की पार्टी थी। ऐसे 2 सोफे लगे हुए, 3 बंदे इधर बैठे हैं, 3 इधर बैठे हैं, हम ये खड़े हैं, और दैट्स द पार्टी। मतलब 4 लोग उनके सामने, 6 लोगों के सामने आप इधर। मैं नहीं, शुक्र है वो कमेडियन जड़ी आई से बेचारी, उन्होंने मैं लेके गया। मतलब इस तरह की में तो वो तो इंटिमिडेट हो जाएगी, वो क्या परफॉर्म करेगी। तो वही ना, क्योंकि एज अ कॉमेडी आपको ऑडियंस चाहिए होती है। 5 लोगों के बीच में अगर आप सोचो जोक ना चले अगले तरह तो मतलब आप कुत्ते वाली हो जानी थोड़ा, तो वो देख के लाइक लकीली आई हैव डन सम ऑफ देम, बट एनीवेज। तो वो लड़की ने बेचारी ने जो भी किया, आज वो बहुत बड़ी कमेडियन है लड़की भी। लेकिन उसके बाद ना मैंने ही ऐसे ही थोड़ा, आपको होता है कि मैंने ही थोड़ा सा ऐसे ही जुगत बगैजी लगाई। तो वो मुझे अभी भी याद है, उनका एक दोस्त था साथ यंग सा,
तो मैंने बोला ये ऐसे लड़के ना करण जौहर के आसपास, वो पता चला करण जौहर का असल में दोस्त हो, वो तो पागल हो गया, ओ भाई तेनू कैसे पता। मैं कहा साहब 2-4 ही इंडियन डायरेक्टर थानू पता है, उतों पिंक पा के बैठा तो करण जौहर का ही फ्रेंड होना और कितना होना। तो वो बड़ा ना कनेक्शन, एक कभी कभी क्या होता है ऑडियंस का आपका कनेक्शन हो जाता है, वो चाहे आप गंदी जुगत भी मारो, आप मतलब थर्ड क्लास जोक भी करो, मतलब लेवल का वो कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ कनेक्ट आपका साथ, वो ऐसा कनेक्ट हो गया, मतलब कपिल शर्मा कुछ भी नहीं होता उस दिन जो मैंने उस दिन कर दिया। तो आप वो, लेकिन यू नो जहाँ पे अरूज है वहाँ जवाल भी है, तो वो बड़ा अच्छा गया। उसके बाद उन्होंने हमसे सेल्फी ली, अगले ने सानू टिप भी दी, उसको भी टिप मिली, मैं जरा मुफ्त से गया है, मैंने भी थोड़ी टिप आ गई। और फिर मुझे एक अपने कमरे में ले गए, उनका सेल्फी रूम था, अच्छा उदो नहीं सी होंगी सेल्फी स्टिक, ठीक है ना, तो वो हमने फोटो ली, तो कहते हैं पिछले हफ्ते यहाँ पे राहत भी आया हुआ था। तो मैंने कहा राहत काज़मी, कहते नहीं राहत फ़तेह अली खां। तो फ़तेह अली खां हाँ, मतलब वो प्राइवेट इवेंट्स पे जाते हैं ना। तो मैं क्या ज़बरदस्त, तो ये हो गया। मैं उसके बाद जी खुशी से घर गया। तो दम वाला पानी लेके गए थे साथ जी? आप भी पीते हैं दम वाला पानी? नहीं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये तो एक बड़ी बात होगी। तो ये थे मित्तल के बेटे, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मुझे 2 हफ्ते के बाद कॉल आती है कि जी कि बड़े मित्तल साहब, जो असली मित्तल साहब जिनको हम देखे हैं, उनके घर पे पार्टी है, तो जो मेल कमेडियन उस दिन आया था वो बंदा चाहिए हमें। मैं तो चौड़ा हो गया। मैंने कहा क्या मतलब, यानी कि आप सोचो कि बिलियनर बेटे ने अपने बिलियनर बाप को बिजनेस मीटिंग रोक के कहा कि डैड देयर इज अ कमेडियन कॉल्ड सलमान मलिक, यू शुड सी हिम एट योर पार्टी नेक्स्ट। मतलब ऐसा ही होगा ना, और क्या। उसने कहा कि मेरे बाप की पार्टी है, आजा। जब वो लोग जुगतबाज को देखें आप, इट डजंट मैटर। बात यह है कि डिनर टेबल पे मेरी डिस्कशन हुई, मैं तो उड़ता ही फिरूं मैं देवी इन हवाओं में, हांसलों में कहीं, यू नो, मैं ऐसे बड़ा खुश तो हो गया। और मैं गया तो बड़े मित्तल साहब का घर वहीं पे छोड़ के, केंसिंगटन पैलेस में उनका घर है, तो वहाँ पे वही सिक्योरिटी चेक वगैरह हुआ। मैं गया उधर, और भाई ये बंदा बिलियनर है भाई, नंगे पैर, बाल इनके ऐसे ही, अपने घर में जैसे लोग होते हैं वो नंगे पैर आके हाउ आर यू बेटा, यू ओके। उसके बाद उनकी वाइफ आई, यू नो शी इज़ अमेजिंग। तो वो मुझे आके कहती हैं कुछ खाना वाना चाहिए, नहीं ठीक है। तो कहती हैं हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं इंडिया से, कुछ इधर उधर से, तो विल बी स्टार्टिंग। तो ये टाइम था रात 9:30, 10, 11 बजे का टाइम था। तो इनका प्राइवेट शेफ होते हैं, तो मीरा ने कैवियर शैवियर कट रहा होता है, आवाज़ें आ रही थी छुरी कांटे की। मैं इस कमरे में बैठा हूँ थोड़ा, तो मतलब वो ड्रीम पूरा हो गया यहाँ पे इस पार्टी पे। अब बड़े मित्तल साहब फोटो शोटो नहीं लिए हमने अभी, बस एक हेलो इंट्रो हो गया। बटलर ने क्या कि भाई दिस इज योर इडियट फॉर द नाइट, देखो की होता है, ठीक है। उसके बाद उनका खत्म हुआ तो पता चला कि कोई जापानीज शेफ 7 कोर्स मील खिला रहे हैं, ऐसी 2 कोर्स 3 कोर्स होते 7 कोर्स, ठीक है। तो मैं वहां पहुंचा। अब ये ऑडियंस 6 की बजाय 9 थे, 9 लोग थे। ऑडियंस उतनी थी, 9 लोग थे, नहीं ज्यादा थे, मतलब छोटी ऑडियंस, बढ़ गए ना, की कह रहे बढ़ गए। और ऑडियंस में हर बंदा वाज ओवर द एज ऑफ 65। अब वो रात को 9:30, 10, 11 बजे का टाइम है, और वो 7 कोर्स खा के बैठे हैं, और उसी डिनर टेबल पे ही मैं परफॉर्म कर रहा हूँ पीछे खड़ो के साइड पे। माइक शाइक की भी कोई जरूरत नहीं, बस मैं खड़ा हूँ। अल्लाह की कसम, दैट वाज वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय कॉमेडी, बिकॉज जोक्स की बजाय मेरी प्रायोरिटी कि ये सोए ना। ऑफ कोर्स वो ऐसा ही था कि की हो रहे हैं, तो क्योंकि वो गनूदगी कहते हैं वो छा जाती है, और उस एज में तो जब आप खा के हटते ना, आपने कोई एक्सरसाइज की, तो वो बड़ा ही ना बदमजगी सी आप कह सकते हैं मैंने जोक किए। अब आप यकीन करो कि जब होता है ना कि वो जब आप गिर रहे होते, दलदल में घुस रहे होते, तो लाइक अब कर रहे हो आप क्या, अच्छा ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, हंस भी रहा होगा, तो वो नहीं चल रहा। तो मैंने कहा उनको करने के लिए ना, निकालने के लिए अपने आप को, मैंने कहा वो करते हैं ना वो दम शराट की गेम होती है, तो मैं वो बिलियनर, उनके भी दोस्त भी बिलियनर होंगे, मैं उनको एक एक को बुला के ना कुछ होता है कि एक्टिंग करके दिखाओ। मैंने आधा टाइम वो करके पास की, क्योंकि मेरे जोक तो मुक्के सन, मैं क्यों उन्होंने जुगता लांदा। कोई बड़ी एज के लोग थे, वो कोई लेवल नहीं था। उनका बेटा था वो स्लाइटली माय एज, तो वो फिर खत्म हुआ। उसके बाद मित्तल साहब एकदम आए हैं, उनके गेस्ट जा रहे थे वो, तो मैंने कहा सर एक फोटो हो जाए। मैंने उनके साथ फोटो ली है, मैंने उसके बाद फेसबुक पे डाल दी। मुझे पता था डिड ए शिट जॉब, मैंने फेसबुक पे डाल दिया। वो तो जी लाइक और कमेंट आ रहे हैं, वाह जी वाह, लोग क्या सलमान यू मेड इट, क्या बात है यार, मतलब इंडियन जो थे वो, बट मुझे पता है कि आई डिड ए शिट जॉब। तो मेरे लिए मित्र चैप्टर क्लोज, यू नो। लेकिन कहानी में भी ट्विस्ट है। अच्छा, तुसी भी कह रहे मौके नहीं रही कहानी, कहानी में ट्विस्ट ये है कि मुझे फिर 6 महीने के बाद कॉल आती है कि इस वक्त ना जो बेटा है ना उनका, जो उसके घर पे बेटा हुआ है, नहीं खुसरे नहीं से बुलाने, मैंने बुलाया। तो माँ बाप अपने फार्म हाउस पे, तुसी कह रहे थे खुसरे मंगाना, नहीं वो मुंडन होता है ना कि
अरे लल्ला आया मुंडन कराना, अच्छा ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उनके फार्म हाउस पे अब बाप भी वहाँ पे आ रहा है, बेटा भी आ रहा है, यानी कि बेटा हु लव्स मी, बाप हु डजंट रियली लव मी, प्रॉब्ली फॉरगॉटन अबाउट मी, और फैमिली इकट्ठी हो रही है लेकिन फार्म हाउस पे। तो मैंने कहा भाई मैं इस दफ़ा अकेले नहीं जाऊँगा। तो मैंने मेरे बहुत अच्छे दोस्त आतिफ नवाज इज़ अ फैबुलस कमेडियन, क्रिकेट कमेंटेटर, तो मैंने उनको कहा भाई आतिफ आ जा, मैं कहा पैसे आधे आधे कर लेंगे क्योंकि बिलियनर्स ने पैसे उतने ही देने होते हैं। तो वो हम फिर उनके फार्म हाउस पे गए, जैसे बड़ा फिल्मी सीन था कि वो आया, आपने वो खोला, होते घोड़े घूम रहे हैं आपके, एंड देन देयर इज अ प्रॉपर्टी इन गिलफर्ड सरे, हम प्रॉपर्टी में चले गए। अब हम वहाँ गए, गाड़ी शाड़ी हमने पार्क की, मेरे पास लाइसेंस नहीं था होता, आतिफ के साथ मैं गया था। तो वहाँ पे अब हम बाहर खड़े, अंदर गेस्ट थे, हमें पता था कि 10 से 12 लोग जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि देयर पीप के कुछ डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पे मित्तल साहब नंगे पैरी बाहर करके टहलते टहलते, बड़े मित्तल साहब आ गए। तो ऐसे आ गए, तो मैं गया, मैं कहा हेलो सर हाउ आर यू। तो मुझे देख के कहते हैं ऐसे नहीं, कहते हैं वो कहते वो तुम ही तुम आ गए हमारे घर पे जो बॉलीवुड में डांस करा रहे। तो मैंने कहा ये तो कहते हैं यार उस दिन मजा नहीं आया, आई होप टुडे इज गुड। ओह माय गॉडनेस। यानी कि जिस बंदे को मैंने टीवी पे देखा है मल्टी बिलियनेयर, आपके मुंह पे कह रहा है यू आर शिट ब्रदर। तो मैं तो ऑलरेडी आप एक एंग्जाइटी होती है आपको कि पता नहीं कैसा होगा, जैसे स्वागत से पहले होती है। मुझे तो आई वॉज अमेज्ड, आई वाज लाइक यार ये पहले तो आतिफ वॉज वेरी सपोर्टिव, नहीं सलमान यू गॉट दिस, यूल स्मैश इट, यूल डू वेल। तो एनीवेज कट इट शॉर्ट कि फाइनली वो मोमेंट आया। तो अब हम गए मोमेंट की परफॉर्म करने। तो पहले तो उन्होंने हमें घर का टूर दिया थोड़ा सा। मोमेंट आया तो मोमेंट क्या था, उनके ना इंडिया से कुछ कज़न वगैरह आए हुए थे, टोटल 10-12 लोग थे। अच्छा बैठे कैसे हुए कि 3-4 लोग ऐसे बड़े, उनके अमीरों के बड़े लंबे सोफे होते हैं, सोफे में बैठे हैं कुशन शुशन लेके, कुछ ऐसे आधे जैसे हम जमीन पे बैठ के सोफे पे कुशन, बिल्कुल मतलब बिलियनेयर्स भी, सिंपल फैमिली, सिंपल कोई बात ही नहीं, सिंपल। वो बैठ गए हैं, ना कोई माइक ना कोई कैमरा ना कोई चीज़, शुरू करो। तो वो शुक्र है कि मैंने शुरू किया, आतिफ ने शुरू किया, क्योंकि ऑडियंस एक मिक्स्ड एज ग्रुप की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गया, बड़े मित्तल साहब को मज़ा आया, उनसे मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई कि सलमान मलिक ने बड़ा अच्छा काम किया, और दैट्स वन एक्सपीरियंस आई हैड। तो ये प्राउड मोमेंट था, प्राउड था कि आई हैड टू गेट बैक, लाइक यू आर फीलिंग लो, थर्ड टाइम बुलाया आपको। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि नेवर ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ, ठीक है। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि स्पेशली व्हेन यू आर अ कमेडियन, या अगर आप कोई कंटेंट डाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यू विल हर टाइम एवरी टाइम यू विल विन, सम टाइम इज द ऑडियंस, सम टाइम इट्स यू, you just have to keep going. This is very practical advice by the way. अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक आपका एक्सपीरियंस रहा। अब इसी से क्वेश्चन है कि जब आप, क्योंकि नाउ यू सक्सेसफुल, अब आप किसी को बोलते हो तो नाउ यू कैन बी प्राउड अबाउट इट, लेकिन जब आप शुरू कर रहे थे तो उस वक्त सपोर्ट किस ने आपको मिली, या कहाँ से मिली? फैमिली ने कितनी सपोर्ट की, स्पाउसेस में सपोर्ट? स्पाउसेस हाँ नहीं, एक ही है, अल्लाह ने 4 अलाउ किए, मेरी ठीक है। या दोस्तों ने कितनी सपोर्ट की? नहीं एब्सोल्युटली, जब स्टार्ट करा था तो वो होते हैं ना, आप लौंडे लपाड़ों के साथ रहते हैं, तो हम दोस्तों के साथ रहते थे। और जब यूट्यूब वगैरह शुरू किया तो वो एक ग्रुप चीज़ होती है, खासतौर जब लड़के, आजकल भी हम शो यू सी ए ग्रुप ऑफ पीपल, आजकल थोड़ा वियर्ड है, तब हमारा जो भी था। तो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, सलमान, उनके साथ फिर मुझे मेरे एक दोस्त बने फ़ारूक, दीज आर द गाइज हु आई मेट अर्लियर। तो फ़ारूक को भी थोड़ा सा ना शौक था, उनके थ्रू मुझे किशोर कुमार का पता चला। हम तो 90s के थे, हम थे कुमार सानू लेकिन मुझे किशोर, आई फेल इन लव विद किशोर, तो मुझे किशोर के कोई 500-600 गाने आते होंगे, लिटली ज़बानी। अच्छा। तो एनीवेज, तो वो उसको भी शौक था, तो हमने फिर एक जोड़ी बना ली अपनी। तो हमने जाके स्ट्रीट पे इंटरव्यूज़ करने लगे यूट्यूब पे ये वो, और उसकी वजह से हमें अपना पहला टीवी शो मिला, उसका नाम था, हमने रखा 1 और 1 11। 1 और 1 11। तो आज भी यूट्यूब पे, तो आज भी 15 साल बाद भी, बहुत रेयर होता है बट आई मीट पीपल जो कहते हैं कि हम आपका 1 और 1 11 देखा करते थे, तब यूट्यूब वगैरह इतनी चीज़ें पॉपुलर नहीं थी। तो अगेन वो एक दोस्तों की सपोर्ट थी कि मेरे जहन में एक आइडिया था कि मुझे एक शो करना है, लोगों से मिलना है, बट अगर आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हों, दैट्स ऑलवेज अ हेल्प। उसके बाद फिर जब हमारी शादी वगैरह हो गई, सबकी अब तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए माशाल्लाह, तो अगेन माई वाइफ हैज़ बिन रियली सपोर्टिव। जो मेरी वाइफ है, शी इज़ फ्रॉम हियर, शी इज़ पाकिस्तानी बट ब्रिटिश पाकिस्तानी। तभी शादी हो गई, अदरवाइज पाकिस्तान से तो कहते हो कितना शादी करा रहे हो जी। हाँ, उस ज़माने में मेरे जिस तरह की मेरी हरकतें थी, और जिस तरह की हाँ, तब पैसे भी नहीं थे मिलते ही, नहीं तब नहीं, यू राइट, तो तब तो मोनेटाइजेशन भी नहीं थी, बट टीवी पे थे लेकिन फ्री चेक कर रहे थे। यहाँ पे ऐसे होता है ना, यूके का टीवी तो ऐसे होता है। बट ये शी इज़ बिन सपोर्टिव ऑल द वे, और बल्कि वही थी कि मुझे फर्स्ट बड़े इंग्लिश स्टैंड अप कॉमेडी शो दिखाने लगेंगी। माइकल मैकिंटायर इज़ अ ब्रिटिश कमेडियन, तो काफ़ी उसने मुझे सपोर्ट किया।
मेरा एक बहुत पॉपुलर जोक है जो मैंने शायद आप शो पे किया था, बोले चूड़ियाँ वाला, वो भी मुझे एक किस्म का उसने दिया. So she's been supportive, and now obviously when you have kids, आपकी responsibility है, तो I mainly focus on more paid jobs, paid work, you know, because apart from today, लेकिन हाँ, तो वाइफ का, घर वालों का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है. My mom has been supportive. वो हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप जे, you know, फेसबुक पे मॉम्स हमेशा सपोर्टिव होती हैं यार. देखो हाँ, तो वो थोड़ा सा होता मॉम्स है आर कि ऑलवेज सपोर्टिव. हाँ, सलमान का रियाद में शो है तो वहाँ हम जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा होता है. तो having supportive family and friends is very important. अच्छा, अब आप लाइक यू से यूर अ फादर नाउ, तो अगर कल को आपका बेटा कहता है ही आल्सो वांट टू बी कमेडियन, या बेटी कहती है, हाउ सपोर्टिव वुड यू बी? I will support them. अगेन उनकी मर्जी. अब हम वो टाइम तो रहे नहीं, ना ही मेरे बाप ने मुझे इतना कभी कहा कि हाँ, ऑब्वियसली पेरेंट्स का क्या होता है कि उनको ये होता है कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, भूखा ना मरे, यू नो, मोहताज ना हो किसी का. इट्स अ शेम दैट आई कुडंट फिनिश माय एजुकेशन एज मच एज आई वांटेड टू. लेकिन शायद बचपन से मुझे ना वो कहते हैं ना, बिल्कुल पढ़ाई का शौक नहीं था. बट आई डिड नॉट नो कि आई हैव दिस साइड टू मी, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ रहता था. आप काफ़ी इंट्रोवर्टेड रहते हैं. आई ग्रू अप इन मिडिल ईस्ट, ना कोई यारियाँ थी, ना दोस्तियाँ थी, ना कभी स्कूल में, ना कभी कॉलेज में, कभी किसी डिबेट, कभी किसी टैबलो या किसी चीज़ में मैंने हिस्सा नहीं था लिया. वो तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे अपने अंदर की वो ग्रोथ नजर आई. एक ग्रोथ. हाँ, तो आई थिंक हाँ, तो अगेन इफ वन ऑफ माय किड्स कम्स एंड टेल्स मी दे वांट टू डू, वैसे तो उनकी 3 बच्चे मेरे माशाल्लाह, तो उनको देख के लगता नहीं कि उनमें से कोई इस फील्ड में जाएगा, लेकिन इफ दे डू देन व्हाई नॉट, यू नो, इट्स देयर चॉइस, देयर लाइफ. दैट्स गुड, यू आर सपोर्टिव अबाउट इट. अच्छा, इसके अलावा, कॉमेडी के अलावा, मुझे पता चला कि आप काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क भी करते हैं. यू बीइंग वेरी वोकल अबाउट पैलेस्टाइन एंड इजराइल इशू. और मैंने देखा काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं करते, दे नॉट वोकल अबाउट इट. सो आप जब करते हैं, इससे आपकी कॉमेडी या आपकी ऑडियंस पे कोई आपको इम्पैक्ट नज़र आया? इन अ वे यस एंड नो. तो पहली बात है कि यू नो, हमेशा से ही मेरा राय है कि यू नो, गलत को गलत बोलना चाहिए. और पिछले कुछ सालों में द वे आई यूज सोशल मीडिया, शायद मैंने यू नो, क्योंकि जब आप कॉमेडियन होते हैं ना, तो आपका दिल करता है कि हर चीज़ कॉमेडी से रिलेटेड हो. लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि यू नो, आई हैव अ प्लेटफॉर्म, कुछ लोग सुनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जी. तो मुझे लगा कि और ख़ास तौर पे मैं काफ़ी पढ़ता हूँ इन चीज़ों को, रिसर्च करता हूँ जो चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, इंडिया में, वर्ल्ड वाइड. तो इट्स सच अ सैड इशू ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. आई मीन, वहाँ फ़लस्तीन में तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर के बाद से जो अट्रोसिटीज़ हो रही हैं, तो मैं कुछ चैरिटीज़ के साथ काम भी करता हूँ. तो हमने नॉट ओनली दैट, आई मेक वीडियोज़, और वो वीडियोज़ में भी कुछ ह्यूमर एलिमेंट रहता है. ऑब्वियसली इट्स अ शेम कि देयर इज अ जेनोसाइड हैपनिंग इन पैलेस्टाइन, लेकिन कुछ एक ह्यूमर एलिमेंट रह के थोड़ा इसराइल पे भी थोड़ा तंज लेना, और उन लोगों पे जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड थ्रू माई इवेंट, जितने भी हमारे पिछले 1 साल में इवेंट हुए, जो 90% ऑफ देम वी फंड रेज फॉर पैलेस्टाइन. अल्हम्दुलिल्लाह वी रेज्ड ओवर 150,000 pounds so far through the comedy shows only. और तो यू नो, लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस्लाम में भी है, मुस्लिम स्पेशली हेयर इन द यूके आर वेरी गिविंग. तो हमने मेक श्योर किया है कि चाहे हमारे शो पे 50 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, वंस दे गेट टू फाइंड आउट के यू नो, मैंने दीगर चैरिटीज़ के, एक चैरिटी नहीं है, तो जस्ट टू रेज फंड्स, और सोशल मीडिया पे जहाँ हो सके, जितना हो सके, रेज अवेयरनेस कि भाई ये हो रहा है यहाँ पे. क्योंकि इट्स बे अनफॉर्चुनेट कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको वो चीज़ें नहीं दिखाती. अब तो फिर भी शुक्र है कि फ़लस्तीन में लोगों के पास दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया टू शो यू, सेंड पिक्चर्स एंड वीडियोस. आज से 20-25 साल पहले जब इराक में, अफगानिस्तान में या कश्मीर में चीज़ें होती थी, तो वो तो यू हैव टू टेक, जो भी खबर आई है, आपको ये नहीं पता चलता था कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है. So again, I just want to say big well done, hats off to everybody who's using their platform, and not just about Palestine, you know, about what's happening in Sudan, in Yemen, and it's a bit unfortunate. लेकिन जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, we have very tough days to come ahead. नहीं, अगेन तो इससे कोई इम्पैक्ट हुआ? आपके नॉर्मल लोग इसलिए शेयर नहीं करते, कहते हैं हमारे इम्पैक्ट होता है, हमें हाँ, इम्पैक्ट ये है कि कभी कुछ शोज हम स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, पीआर नहीं मिलते. अल्हम्दुलिल्लाह, पीपल हैव बीन सपोर्टिव ऑल द वे. ठीक है. लोगों को जब पता चलता है कि यू नो, यू आर डूइंग इट फॉर चैरिटी, फॉर अ ग्रेट कॉज, टू पीपल सपोर्ट. कुछ मेरे रिसेंट वीडियोज़ की वजह से कुछ लोग भी शोज़ पे आए हैं, बिकॉज दे आर लाइक माइंडेड. ये होता है कि जब आप एडवर्टाइज करते हैं, सो फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग कॉमेडी शो के इसके प्रोसीड्स पैलेस्टाइन को जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग मर रहे हैं, खाने के पैसे, खाना नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, तो कुछ ऐसी ऑनलाइन ज़रूर आपको हेट आता है.
जो ज़ायनिस्ट फ्रेंडली पीपल हैं कि जी आप ये आर यू डूइंग इट फॉर हमास और ये वो, लेकिन द पॉइंट इज यू इग्नोर एंड यू मूव ऑन। तो आपको लगता है हमें करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट, आई थिंक यू हैव टू सपोर्ट एनी कॉज जहाँ पे कुछ गलत होता है, ठीक है, मतलब गलत को गलत बोलना चाहिए, जैसे एग्जैक्टली, चाहे वो जिधर मर्जी हो रहा हो। एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप बॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन हैं? एब्सोल्युटली। तो एज अ फ़ैन जो बॉलीवुड में पाकिस्तानियों को दिखाते हैं, मुसलमानों को जो परसेप्शन दिखाते हैं, हाउ डू यू फील एज अ फ़ैन? पेन नहीं होता आपको? आजकल कुछ ज़्यादा होता है। जब से हमारे मोदी जी आए हैं हमारे, तो मतलब उनको मोदी जी कहना पड़ेगा, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं वो। तो जब से वो गवर्नमेंट आई है, क्योंकि ओबियसली उनका एक काफ़ी एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान स्टैंड है, ठीक है, तो वो उनकी फिल्मों में भी छलकता है। तो अब तो मुझे लगता है कि इंडिया की ऑडियंस भी कह रही है कि मोदी जी बस कर दो, ठीक है, बॉलीवुड में भाई बस कर दो, पाकिस्तान को छोड़ के और कोई ले लो, ठीक है। पिछले कुछ सालों में अब यहाँ पे ना शाहरुख खान ने रिटर्न हुआ ना, मम्मी रिटर्न हुआ था, तो शाहरुख खान की फिल्म अभी आई है ना, सारे पाकिस्तानी बच्चे झूमे जो पठान। तो मैं भाई सिनेमा तो गया नहीं, मैं ऑनलाइन किसी ने मुझे लिंक भेजा, वही पठान देख लिया। शाहरुख खान इतने साल बाद आ रहा है, वी ग्रू अप वॉचिंग शाहरुख खान, तो मैंने शाहरुख खान की पठान लगा ली ऑनलाइन, ठीक है। तो एक ओपन माइंड के साथ कि जी पठान है, शायद टाइगर की तरह कुछ होगा, तो जी पहले सीन पहली लाइन की थी कि जी पाकिस्तान ISI जी जनाब। मैंने बोला एक तो ये बैंड की आंख जनाब नहीं खत्म होता, ये बोलता कौन? मतलब मैं ये कह रहा हूँ आप भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी, ये यहाँ पे दो बैठे हैं, आपका पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे इतने बैठे हैं, तो ये जनाब कौन कहता है यार? कौन से 1960 में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने कभी किया जनाब? आपने कभी आदाब किया है? आदाब तो वर्ड नहीं यूज नहीं करते। कौन सा, हम कौन से यहाँ उमराए उजान के कोठे पे हैं कि हम आदाब, तो आदाब जनाब, लाइक कौन सी लखनऊ की फिल्म बना रहे? तो वो जो स्टीरियोटाइप है ना, आई थिंक बॉलीवुड का जो स्टीरियोटाइप है ना, इट्स बीन गोइंग अराउंड फॉर एजेस। आपने कभी नोटिस किया होगा कि मुसलमान जब दिखाएंगे पाकिस्तानी है तो एकदम पीछे से आवाज है अल्लाहु अकबर, अजान आती, नथिंग हो गया, बस टोपी मसाता, ठीक है जी, अल्लाह अकबर, ठीक है। और उसके बाद जी टेररिज्म से हमेशा मुसलमान, यानी कि हिंदू टेररिज्म नहीं होती है, क्रिश्चियन टेररिज्म नहीं होती है, होती है, लेकिन वो एक आपको एक नैरेटिव दिया जा रहा है। उसके बाद एक टिपिकली, ये पहले भी होता था, सरदार कभी भी, अभी तो चलो फिर भी ठीक, सरदार दिखाएंगे 80s में 90s में, हमेशा जॉली, हमेशा आप, यानी कि आपको लगेगा सरदार हमेशा फुदकते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, ओ यारो क्या हाल है यार। जॉनी लीवर ने भी कुछ ऐसे रोल किया, ओ मैं क्या, थोड़ा सा फनी सा, ठीक है। साउथ इंडियन दिखाएंगे तो वो हमेशा दिखाएंगे हर बंदा साउथ इंडियन बहुत ही वो काला है, ठीक है, वो जो लुंगी पहन गए है, और उन्होंने वो हिंदी में ऐसे बोलेंगे, मैं तेरा छोटा छोटा टुकड़ा करेगा जी, अयो अन्ना मैं तेरा काटेगा, या मेरे घर पे आया मैं, वो सब ऐसे नहीं बात करते, ठीक है। और क्रिश्चियन होंगे तो हमेशा हाँ वो क्या करना मांगता है, वो फादर डिकोस्टा, यार मतलब खुदा का खौफ करो। तो ये लोग जो उनसे है ना, जो ऑडियंस है, पब्लिक है, वो भी इन चीज़ों से बोर हो चुकी है। लेकिन कमिंग बैक टू एंटी पाकिस्तान, यार अभी एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की इसी साल की, जिसमें फाइटर है, तो वो उसमें जो उसको मार रहा है, तो कह रहा है कि POK नहीं, IOP नहीं, POI, ये क्या, इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। डायलॉग सुनो, मतलब वो यार को तो खुदा का खौफ कर, यानी कि वो पहले कहते हैं हमारे कश्मीर को कहते हैं इंडियन पाकिस्तान, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अच्छा हम कहते हैं ना IOP इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, IOK सॉरी यार ये मैं टर्मिनोलॉजी में बढ़ गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी डायलॉग सुनो ऋतिक रोशन का कि मैं जी मतलब इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, वो फिर भी फ्लॉप होगी साली फिल्म। तो वो देशभक्ति, वो 60 साल का बुजुर्ग सनी देओल, उसने फिल्म बनाई थी गदर 2001 में, ठीक है। वो मैं निकला गड्डी लेके, चड्डी लेके, जो भी है, वो आया, पाकिस्तानी आर्मी खसियों की तरह देखती रही है, नलका ले गया, वो नलका भी ले गया, लड़की भी ले गया, मलका भी ले गया, नलका भी ले गया, मलका भी ले गया, ठीक है। वो 20 साल बाद वो 70 साल का होने गया, यार तू अल्लाह अल्लाह कर, जो भी करना है, ठीक है। वो फिर वापस आया, अब इस दफा उसका बेटा पाकिस्तान फंस गया, साल यार तुम कौन बुला लेता आप लोगों को, ठीक है। वो आया फिर से, वो बेटा भी ले गया, हर चीज ले गया, और वो फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दी, 300 करोड़ 400 करोड़। तो देयर इज एन ऑडियंस, देखो वो बिजनेस है, देयर इज एन ऑडियंस, वो पाकिस्तान बैशिंग लाइक करते हैं। देखिए उनकी तो मीडिया हमारी मीडिया से ज्यादा प्रमोट कर दी पाकिस्तान को। नहीं, और मैं ये कहता हूँ यार आप ना, हम तो पता है क्या, हमारा पाकिस्तान और इंडिया का ना लव हेट का रिलेशनशिप है, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल खोल लो, इंडियन बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ये वो चल रहे हैं, बॉलीवुड की, आपको पता है कि जी शाहरुख खान की बेटी, ठीक है, हम ऑब्सेस्ड। उधर आप उनके न्यूज, हमारे न्यूज चैनल में ना कोई इंडिया के बारे में कोई हेट न्यूज नहीं आएगी,
साढ़े अपने बड़े मसले ने, सही बात है। हमारे अपने बड़े, उनकी न्यूज़ चैनल में जी अभी वो पता है पाकिस्तान में एक मॉल लूट लिया उन्होंने, ठीक है, अच्छा, ड्रीम बाजार, वो पता होगा आपको, मॉल लूट लिया, बस वो आ रहे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में क्योंकि वो इसमें पाकिस्तान में ये हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया में यही होता है कि वो एक जोक भी है कि वहाँ पे ना कोई टमाटर पूछते हैं ना कि वो टमाटर क्यों, देखो मोदी जी के ज़माने में टमाटर 20 रुपए किलो हो गया, तो वो आगे से कुछ नहीं कहते, आगे से कहते हैं पता पाकिस्तान में 40 रुपए किलो है। एग्जैक्टली। तो मतलब इंडिया डजंट नीड अस, इंडिया इज डूइंग वेल, वो चांद पे चले गए, साड़ी अपनी बिजली नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो पाकिस्तान एलिमेंट जो वोट मांगने हैं वो आपने एंटी पाकिस्तान, वो एंटरटेनमेंट पाकिस्तान से लेते हैं ना। तो एनीवेज, तो वो ये लव हेट का रिश्ता चला रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं बॉलीवुड से, शुक्र है ये ओटीटी जब से नेटफ्लिक्स वगैरह पे फिल्में आनी शुरू हुई है ना, तो कुछ अच्छा हमें मीनिंगफुल कंटेंट मिल रहा है, एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान से भी आपको बरज़क को छोड़ के अच्छे शोज मिले जहाँ पे हम अच्छी फिल्में और जो हमारा टैलेंट है जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐ नहीं कि चंगा ड्रामा पाया हम टीवी ने तो यूट्यूब पे पाता 2 दिन बाद, वी नीड टू वैल्यू इट ताकि लोग सब्सक्रिप्शन दें और फिर देखें ये चीज़ें। 100%। अब जो यहाँ पे आप जब इंडियन ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं तो उसमें अगर कोई मोदी का फॉलोवर है, हुआ एक दो बार, तो लेकिन पता है कि वो आई थिंक पर्सनल आइडियोलॉजी सबकी है, ठीक है, एज लॉन्ग एज पीपल अप्रिशिएट यू। गुजराती कम्युनिटी में बहुत सारा वो करते हैं, तो मैं यूजुअली मोदी जोक्स अवॉइड करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शो जिसमें आप भी आए थे माशाल्लाह, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, एक दो हुआ है, तो एक मैं शो में गया तो वहाँ पे एनी मोदी फैंस, तो छोटा सा ऑडियंस के सामने बैठा हुआ कहते है यस, तो बस ऑन द बैक तो मैंने उसको थोड़ा सा ग्रिल किया, मैंने कहा आई लव मोदी जी, एब्सोल्युटली, मैंने कहा मोदी जी इज अमेजिंग, मोदी जी के जो चैनल हैं जो वो वहाँ पे ना उनका एक है अर्नब गोस्वामी, आपने सुना होगा, उसका शो है रिपब्लिक टीवी, तो मैंने बोला वो अर्नब और मोदी जी का ना बड़ा माशाल्लाह आपस में प्यार है, तो मैंने बोला वो अर्नब का ना एक दफ़ा शो मैंने गलती से देख लिया, तो वो आधा घंटा मैंने वो शो देखा, तो वो देखने के बाद मैंने खुद टीवी शीशे में देख के कहा यार पाकिस्तानी बड़े कमीने होते हैं। तो आप मुझे आधे घंटे में मेरी इतनी ब्रेन वॉशिंग होगी। सो आई गेस कि जो ओवरऑल जनता है पाकिस्तान की, इंडिया की, दे आर पीस लविंग, लेकिन थ्रू पॉलिटिशियन, थ्रू सोशल मीडिया बहुत सारा हेट फैलाया जा रहा है बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। ये नहीं कि पाकिस्तान बड़ा दूध का दूल्हा या हम, वी डोंट हैव प्रॉब्लम, वी हैव आवर ओन शेयर ऑफ इश्यूज, लेकिन जब हम दुबई में इन मुल्कों में इकट्ठे मिलते हैं, बैठते हैं, देन वी फाइंड मोर कॉमन थिंग्स देन डिफरेंट। मुझे भी काफ़ी इंडियन मिलते हैं, मेरे खुद इंडियन दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा तो परसेप्शन बदल गया, तुम्हें मिल गया। Exactly. हमें लगता था यार पाकिस्तानी ऐसे ऐसे ऐसे, वो लोग लगते भी ऐसे, जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, जो फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर आए ना, जो फर्स्ट टाइम आते हैं, बिल्कुल उनकी परसेप्शन बहुत टोटल डिफरेंट हो जाता है व्हेन दे मीट पाकिस्तानी। एग्जैक्टली, उनको लगता है यार ये तो हमारी तरह ही है, ये तो हमारी तरह ही बात करते हैं। ठीक है सलमान, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई फाइनल एडवाइस, कोई आखिरी एडवाइस आप इंडियन पाकिस्तानी फैंस को? मुझे सिर्फ पानी पिलाया मुझे यार, टी इज फैंटास्टिक, इसके बाद पूछेंगे हम आपसे। टी इज फैंटास्टिक, चलो एक वो भी खुशी है। फाइनल एडवाइस डिपेंड्स, क्या आप चाहते हैं, मैं कौन होता हूँ आपको एडवाइस देने वाला। आजकल लोग एडवाइस लेते कम है, लेकिन जहाँ से लेते हैं अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं। कोई भी यूट्यूब पे देख लिया, इधर उधर पॉडकास्ट, हाँ जी ये ठीक है, खाली पेट नहीं खाना चाहिए कुछ अच्छा। तो मेरी एडवाइस ये है कि इफ़ यू समबडी हु इज़ मेकिंग कंटेंट, अगर आप कॉमेडी इस तरह की कोई चीज़ करना चाहते हैं, सो गो फॉर इट। आपको अपनी नीश पता होना चाहिए, और अगर आप कर रहे हैं एंड इज़ नॉट वर्किंग आउट, देन देयर इज़ नो हार्म इन जस्ट कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप सो ईजिली। ये चीज़ें एकदम ओवरनाइट नहीं होती। आजकल अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी एक टिकटॉक पे वीडियो वायरल होगी तो आपको लगा जी आप स्टार बन गए, तो वो आपको नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। सो द पॉइंट इज़ कीप गोइंग। और इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग अप, मेक श्योर के इफ़ यू बिलीव इन समथिंग, अगर आपको पता है कि कहीं पे कोई अत्याचार हो रहा है, हिंदी में जैसे कहते हैं, या कहीं पे कोई गलत चीज़ हो रही है, सो देयर इज़ नो हार्म इन स्पीकिंग अप, अल्लाह मालिक है, यू बी राइट। और exactly, I think through a podcast like these, I think it's important to come together, whether no matter what background you're from, और I think it makes a sense of community, ताकि आप लोग आके एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठ सकें, आइडिया शेयर कर सकें। And it's great what you're doing, and it's good to be part of the Informer. Thank you so so much. आपको आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे बारे में, बहुत ठीक है, और कुछ है? अब हम आपको कैश करा सकते हैं, हम आपकी इन्फॉर्मेशन बेचेंगे डेटा सेंटर वालों, जितने भी डेटा वाले हैं। चलो, एंड वी गोना मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। चलो, अल्लाह करे आपकी होलसेल में बिके। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मज़ा आया होगा सलमान की बात सुन के, और आपको सलमान के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चल गया होगा। और अगर आपने इनसे कांटेक्ट भी करना है तो डिस्क्रिप्शन पे हमारी डिटेल है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप सलमान मलिक को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट। थैंक यू।